अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद एक नई और शानदार वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड की सबसे ताज़ा और धमाकेदार साइंस फिक्शन सीरीज एलियन अर्थ के पहले एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है नेवरलैंड। ये पूरी सीरीज एलियन फ्रेंचाइज का पहला टीवी शो है और इसकी कहानी हमें वापस ले जाती है साल 2120 में, यानी उस वक्त जब असल एलियन फिल्म की कहानी शुरू होने से भी 2 साल पहले की थी। आज के इस एपिसोड में हमें एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाई जाती है। एक ऐसा जहाज, एक खतरनाक हादसे और इंसानों के साथ साथ नई सिंथेटिक हाइब्रिड मखलूकात की कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानियत का मतलब असल में है क्या। तो आइए शुरू करते हैं एलियन अर्थ नेवरलैंड के एपिसोड 1 का मुकम्मल खुलासा और तफसील। एपिसोड का आगाज होता है एक हवाई जहाज के साथ जिसका नाम है USCSS मैग्नीनॉट। ये जहाज वेलन यूटानी कंपनी का है और इसके अंदर मौजूद है कुछ इंतहाई खतरनाक स्पाइसमैन्स। जी हाँ, वही मुहल्लिक और खौफनाक ज़ेनोमॉर्फ जिन्हें हम पिछली एलियन फिल्मों में देख चुके हैं। ये जहाज जमीन की फिजा में दाखिल होता है लेकिन किसी खराबी की वजह से कंट्रोल खो देता है और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ जमीन पर जा टकराता है। इस हादसे के नतीजे में न सिर्फ जहाज तबाह हो जाता है बल्कि अंदर कैद किए गए ज़ेनोमॉर्फ भी बाहर निकल आते हैं। इस लम्हे से ही जमीन पर एक नया खौफनाक और एक नई तबाही का आगाज हो जाता है। अब हमें कहानी के असल मुकाम पर ले जाया जाता है जहां एक खुफिया जजीरे पर प्रोडिजी कॉरपोरेशन ने एक नई हाईटेक लेबोरेटरी कायम की हुई है। इस जगह को कहते हैं नेवरलैंड। ये नाम सुनते ही आपको पीटर पेन वाली दुनिया याद आ सकती है, लेकिन हकीकत में ये कोई जादुई जगह नहीं बल्कि एक खौफनाक तजुर्बागाह है। यहाँ साइंसदानों ने एक नया तजुर्बागाह शुरू किया है। वो एक इंसानी शऊर यानी कॉन्शियसनेस और सिंथेटिक जिस्मों में मुंतकिल कर रहे हैं। मतलब ये है कि इंसान का दिमाग और रूह तो इंसान की रहेगी लेकिन जिस्म होगा एक रोबोट जैसा। इन बच्चों को कहा जाता है हाइब्रिड्स या लॉस्ट बॉयज। ये बच्चे ना मुकम्मल इंसान है और ना मुकम्मल मशीन। इन्हीं में सबसे अहम है हमारी मरकजी किरदार वेंडी। कभी एक आम लड़की थी लेकिन अब इसका वेंडी इंसानी जिस्म खत्म हो चुका है। उसका शऊर एक जिस्म में बंद है। जिस्म ताकतवर भी है, सिंथेटिक है और मुख्तलिफ सलाहियतों से लेस भी। मगर सबको अब सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अब वेंडी खुद को इंसान महसूस नहीं करती। वेंडी के दिल में हर वक्त ये कश्मकश चलती रहती है कि आखिर वो है क्या, इंसान या मशीन। इसके साथ साथ वेंडी का एक भाई भी है जिसका नाम हिरमित है। हिरमित एक साबिक फौजी है और वेंडी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन इसके दिल में भी एक सवाल है, क्या ये जो उसके सामने खड़ी है ये वाकई इसकी बहन है या सिर्फ एक मशीन जिसमें बहन की यादें डाली गई हैं। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पूरे एपिसोड का सबसे ताकतवर हिस्सा है। प्रोडिजी का राज। नेवरलैंड प्रोडिजी का CEO जिसका नाम है बॉय कैवलियर, ये एक ऐसा आदमी है जिसे किसी की परवाह नहीं। इसका मकसद है सिर्फ हाइब्रिड्स को पावर और कंट्रोल करना और उन्हें इस्तेमाल करना जिससे वो दुनिया भर में इनकलाब ले आए। इसके साथ हैं दूसरे किरदार सिंथेटिक मेंटर वेंडी, क्रिश जो वेंडी को तरतीब देते हैं और बाकी के लॉस्ट बॉयज। डेविड सिल्विया एक तजुर्बाकार साइंसदान जो इस पूरे प्रोजेक्ट को चला रही है, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई जानता है कि ये खेल आसान नहीं। इंसानियत के साथ खेलने के नताइज कभी अच्छे नहीं निकलते। अब सीन बदलता है और वो लम्हा आता है जब ज़ेनोमॉर्फ हादसे की जगह बाहर निकलते हैं और पूरे इलाके में फैलना शुरू हो जाते हैं। उनका शिकार करने का तरीका हमेशा की तरह खौफनाक और बेरहम है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, कुछ छुपने की, लेकिन ज़ेनोमॉर्फ के सामने ज्यादा देर तक कोई टिक नहीं सकता। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि चाहे इंसान हो या सिंथेटिक, ज़ेनोमॉर्फ के सामने सब बराबर हैं। वेंडी की जिदोजहद एक बड़े इम्तिहान का सामना कर रही है। वेंडी एक तरफ वो अपनी शनाख्त के मसले में उलझी हुई है और दूसरी तरफ इसके सामने एक ऐसी मखलूक है जो किसी को नहीं बख्शती। एपिसोड के आखिरी हिस्से में वेंडी अपने लॉस्ट बॉयज के साथ एक फैसला करती है। वो कहती है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें एक साथ लड़ना होगा। हमें न सिर्फ ज़ेनोमॉर्फ का मुकाबला करना होगा बल्कि प्रोडिजी कॉरपोरेशन के असल मकासद को भी बेनकाब करना होगा। ये लम्हा है वेंडी की असल पहचान का। वो अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं रही बल्कि एक लीडर बन रही है। एपिसोड के आखिर में हमें जबरदस्त सस्पेंस को देखते हैं। हम देखते हैं कि ज़ेनोमॉर्फ जमीन पर फैल चुके हैं। प्रोडिजी अपने खुफिया प्लानिंग में लगा हुआ है और वेंडी अपने साथी लॉस्ट बॉयज के साथ एक खतरनाक मिशन की तैयारी कर रही है। सवाल ये है, क्या ये हाइब्रिड ज़ेनोमॉर्फ को शिकस्त दे सकेंगे? क्या वेंडी अपनी इंसानियत वापस पा सकेगी? और क्या जमीन एक नया मैदान जंग बनने जा रही है? ये सब कुछ हमें अगले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये था एलियन अर्थ नेवरलैंड
एंड एपिसोड 1 का मुकम्मल और तफसीली खुलासा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम एपिसोड 2 का मुकम्मल ब्रेकडाउन ले आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और साइंस फिक्शन की दुनिया में नई कहानियों का इंतजार करें। शुक्रिया।